हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर बेसिक क्लास में आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1954 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन का समय 1942 से 1954 तक रहा है, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1954 से 1964 ट्रांजिस्टर। जैसे ही यहाँ पर 54 समाप्त हुआ, यहाँ सेकेंड जनरेशन में 1964 तुरंत स्टार्ट हो गया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1972, यहाँ पर भी यहाँ तुरंत स्टार्ट हो गया। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी बोलते हैं, उसका प्रयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1972 से 1985 एमपी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1985 से प्रेजेंट तक है। यहाँ पर यूएलएसआई, वीएलएसआई, एआई का प्रयोग किया गया था। यूएलएसआई का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एआई का यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को डिटेल में जानते हैं। वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब, जिसे ब्रिटिश अंग्रेजी में बल्ब भी कहा जाता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग कई पुराने मॉडल रेडियो, टेलीविज़न सेट और एम्पलीफायरों में विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग पुराने मॉडल रेडियो, टेलीविज़न सेट और एम्पलीफायरों में विद्युत का आदान प्रदान करने के लिए करते थे। सेकंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा या वोल्टेज को संचालित और इंसुलेट करने के लिए किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा या वोल्टेज को संचालित करने के लिए हम इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। एक ट्रांजिस्टर मूल रूप से एक स्विच और एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर एक लघु उपकरण है। यह बहुत बड़ा होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के प्रवाह को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मूलतः इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रहता है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये हमारा सेकंड जनरेशन था। अब थर्ड जनरेशन है आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप क्या है देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कई घटकों जैसे आरसीएल, डायोड और ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। जो आईसी होती है वह आरसीएल और डायोड से बनी होती है। वे एक छोटे सेमीकंडक्टर की चिप पर बने होते हैं जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के रूप से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष कार्य को करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। आईसी होती है वो कोई भी विशेष कार्य करने के लिए ट्रांजिस्टर के साथ मिलकर कार्य करती है। आईसी आसानी से टूटने योग्य है। आईसी जो होती है वो आसानी से टूट सकती है, इसलिए सर्किट बोर्ड से जोड़ने के लिए इसे अक्सर धातु पिन के साथ या प्लास्टिक पैकेज में रखा जाता है। इसको ये आसानी से टूट सकती है, इसलिए इसे धातु पिन और प्लास्टिक पैकेज में संभाल के रखा जाता है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एमपी, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक तरह से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होता है और कंप्यूटर में होने वाले समस्त कार्य इसी पर निर्भर होते हैं। कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जा सकता है वह माइक्रो प्रोसेसर की मदद से होता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में काफ़ी रोल निभाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से कार्य कर सकता है देखते हैं। जैसे दो अंकों को जोड़ना, किसी एप्लीकेशन को खोलना, म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना या ईमेल टाइप करना और भी काम माइक्रो प्रोसेसर की मदद से हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर
देखते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी का काल 1985 से आज तक है। पांचवी पीढ़ी में VLSI तकनीक जो थी वह ULSI में कन्वर्ट हो गई, तकनीक बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप का उत्पादन हुआ। जो VLSI तकनीक थी वह ULSI तकनीक में कन्वर्ट हो गई, जिसके कारण 10,000 मिलियन वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों का माइक्रो प्रोसेसर चिप का उत्पादन हुआ। यह पीढ़ी सामान्यतः प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते जिसे AI सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। पांचवी पीढ़ी। AI कंप्यूटर विज्ञान में एक उभरती हुई शाखा है। AI जो है कंप्यूटर में एक नई प्रकार की शाखा है जो अभी अभी आई है, जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने के साधनों और तरीकों की व्याख्या करती है। AI की मदद से कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकता है, उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा दिए गए कमांड को पूरा कर सकता है। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे C और C++, जावा, नीट आदि का उपयोग किया जाता है। इस भाषा में सभी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, जैसे C++, जावा, नीट आदि उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच।